हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और जो लेटेस्ट अपडेट है मैं उसके विषय में आपको बताऊंगा, जो है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो उसके विषय में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये इस विषय से हो रहा है क्योंकि जो यूएसएसआर का पार्ट था कभी, यूक्रेन, जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ था तो उसमें से 15 देश बाहर निकल गए थे। तो उसी को दोबारा से अब हासिल करने के लिए रशिया अपने पूरे हाथ पैर आजमा रहा है, हर जगह से ताकत लगा रहा है वो। तो इस विषय में जो अमेरिका है वो रशिया पर दबाव डाल रहा है कि आप यूक्रेन पर कब्जा ना करें। लेकिन 2014 में ये हुआ था कि जो क्रेमिया है, यूक्रेन का एक हिस्सा है नीचे की तरफ, और उसमें आइलैंड में देखेंगे, मैं आपको इमेजेस में दिखाऊंगा। तो उसमें 2014 में रशिया ने जो लड़ाई कर कर और जो उस जगह को कब्जा लिया था। और कब्जाने के बाद आज तक उसने उसको छोड़ा नहीं, और वो ये कहता है कि जब यूएसएसआर का ये पार्ट था तो आज आज क्योंकि जो मेन बात ये थी, जो रशिया था, सॉरी, जो यूएसएसआर था, वो उस समय बड़ा पावरफुल हुआ करता था। तो लेकिन जो युद्ध हुए, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसमें वो काफ़ी जो है तबाह होता गया, काफ़ी उसको बैंकरप्सी झेलनी पड़ी। लेकिन अब रशिया कह रहा है कि अब वो फिर से मजबूत हो गया है और फिर से उस साम्राज्य को वो प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो कभी यूएसएसआर का हिस्सा था। तो अब उसने ये सारे जो है हथकंडे स्टार्ट कर दिए अपनाने। लेकिन जो अमेरिका है उस पर अब उसके ऊपर डबल एक तरह से हेडेक हो गया है कि एक तरफ ताइवान की भी रक्षा करनी है और एक तरफ यूक्रेन की भी रक्षा करनी है। लेकिन जो 2014 में हुआ था, उस समय भी जो डेमोक्रेट की जो गवर्नमेंट थी, उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो मिस्टर बराक ओबामा थे। और उन्होंने जब क्रीमिया पर कब्जा हुआ था तो उन्होंने बस कुछ सैंक्शंस लगाए थे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो यूएस है, अमेरिका है, वो कुछ नहीं कर सकता। और जो मोस्टली जो ट्रेड करता है रशिया, वो चाइना के साथ ही मोस्टली ट्रेड करता है। तो उसको इतने यूएस की डिपेंडेंसी की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो जो मेन कहानी ये आती है कि जो रशिया, सॉरी, यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो का इस समय मेंबर नहीं है, और वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। नाटो मीन्स जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1949 में यूएस में बनी थी, जिसके अंदर 12 देश शामिल हुए थे उस समय। तो जो 1949 में यूएस में नाटो बना था, तो उस समय यूक्रेन कैसे शामिल हो सकता था, क्योंकि जो यूक्रेन है वो यूएसएसआर का पार्ट था उस समय। और जो यूएसएसआर यानी जो आज के समय का रशिया है, जो यूएसएसआर था वो टोटल बहुत बड़ा था। उसमें 15 कंट्रीज और हुए करती थी, जैसे कि ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन है। इस तरह के कई देश उसमें शामिल थे, 15 देश थे उसमें। तो 1991 में जब काफ़ी वॉर लड़ी यूएसएसआर ने, बहुत सारा हुआ उसमें, तो वो अपना उसमें बैंकरप्सी झेली, कंगाली इसने झेली। तो इस तरह से वो यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, उसके पास ना पैसा नहीं बचा था। तो फिर क्या हुआ, जब कोलैप्स हो गया तो इसमें से 15 देश बाहर निकल कर आ गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो जो रशिया है वो ये चाहता है कि यूक्रेन उसका अब पार्ट बन जाए, क्योंकि यूएसएसआर एक समय कभी पावरफुल था, वो उसकी उसके भी पार्ट था वो यूक्रेन। जो ये सारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इस विषय में है, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर नहीं है। और जो नाटो होता है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो उसका मतलब ये होता है कि कुछ जो देश उस समय शामिल हुए थे 1949 में, यानी कि उसमें 12 देश शामिल हुए थे। कनाडा है और सारे कई देश थे, यूरोपियन कंट्रीज। तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो इसी के रिगार्डिंग है कि अब जो रशिया है वो यूक्रेन को कब्जाना चाहता है, और जो यूएस जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर बनना चाहता है। यूएस तैयार है उसको बनवाने के लिए कि हाँ, नाटो के मेंबर साहब बन जाए। जो नाटो के मेंबर्स होते हैं वो उसमें 30 देश जो अभी हैं, जब वो फॉर्म हुआ था तब 12 देश थे, लेकिन आज के समय में प्रेजेंट में उसमें 30 देश हैं। यानी कि कुछ भी अगर उन 30 देशों पे कोई कोई भी हमला होता है तो वो सारे के सारे 30 देश मिलके, इंक्लूडिंग अमेरिका, वो हमला करेंगे उस देश पर जिसने उसने हमला किया है, नाटो नाटो पे
हमला किया एक तरह से। तो अब जो यूक्रेन है वो चाहता है कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, लेकिन जो रशिया है वो अमेरिका से बातचीत इस विषय में करता है कि आप उसको मेंबर नहीं बनने दे सकते, क्योंकि वो एक समय में यूएसएसआर का पार्ट था। तो अब मुझे तो जो मेरी निजी राय है वो ये है कि जैसे 2014 में उसने क्रेमिया पर कब्जा कर लिया था, मिस्टर बराक ओबामा इसी डेमोक्रेट पार्टी के थे, और अब जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर जो बाइडन, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बस कुछ सैंक्शंस ही लगा पाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी निजी राय ऐसी है कि यूक्रेन भी अब रशिया का पार्ट हो जाएगा। नहीं तो एक बहुत बड़ा एक वर्ल्ड वार, अगर अमेरिका और जो रशिया है वो अगर भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है उनमें, तो एक तरह से वर्ल्ड वार 3 का ये रूप ले लेगी, क्योंकि दोनों देश बहुत पावरफुल हैं। तो इसी प्रकार से अब यूक्रेन जाने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट होंगी मैं आपको बताऊंगा, और मेरे चैनल को देखने के लिए थैंक यू।